सो हे गाइस वेलकम बैक। तो आज हमें मेनली दो बातें करनी है। सबसे पहले कि कुछ इंजरी रिप्लेसमेंट हुए हैं इंडिया की T20 स्क्वाड में, और दूसरा कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड का थर्ड मैच है इंदौर में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रेयस अय्यर की इंडियन T20 टीम में वापसी हुई है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत लंबे टाइम से श्रेयस अय्यर इंडियन T20 टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि तिलक वर्मा इंजर्ड हो गए हैं और तिलक वर्मा की जगह नहीं है पहले 3 T20 मैचेस के लिए, तो श्रेयस अय्यर को उनके रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया गया है। और श्रेयस अय्यर, अगर इस टाइम पे हम बात करें तो ये बहुत एक अहम टाइम है, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल पास में है। और अगर हम मान के चले एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी नंबर 3 पे खेलना पसंद करते हैं और तिलक वर्मा भी नंबर 3 पर ही खेलते हैं। तो और अगर सबसे मेन बात ये है कि अगर तिलक वर्मा फुल्ली फिट नहीं हो पाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, और अगर वो फुल्ली रिकवर नहीं कर पाते हैं अपनी चोट से, तो श्रेयस अय्यर उनको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 3 नंबर पे खेलते हैं और श्रेयस अय्यर वो प्रेफ़र करते हैं नंबर 3 पे खेलना, टॉप ऑर्डर में खेलना। और श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें, सबसे पिछले कुछ टाइम से वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे। आईपीएल 2024 में उन्होंने कोलकाता को जिताया, 2025 में वो पंजाब को फाइनल तक लेकर गए। और अगर आपको याद होगा कि क्वालीफायर 2 में जब पंजाब का मुकाबला मुंबई इंडियंस से था, तो उन्होंने बहुत एक क्लच इनिंग्स खेली थी। उस टाइम पे उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया था, और बुमराह को वो यॉर्कर पे जो उन्होंने एक चौका मारा था, वो फैबुलस, मतलब उस जैसा शॉट बहुत रेयर कोई इंडियन क्रिकेट में खेलता है, लेकिन बुमराह को वैसे चौका मारना एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी। तो श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हो रही है। और जब इंडिया की टीम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट भी हुई थी ना, तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी बढ़िया टीम ही सिलेक्ट करेंगे, कि शुभमन गिल को भी ये बाहर कर देंगे, क्योंकि उन्हें टॉप ऑर्डर में भी एक संजू सैमसन है उनके पास, यशस्वी जायसवाल को भी सिलेक्ट नहीं करा, लेकिन स्टिल एक काफ़ी अच्छी स्क्वाड थी। तो उसी स्क्वाड में अगर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं और नंबर 3 पर अगर वो आ जाते हैं, तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम को मिलेगा, और सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या और एक लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा रहेंगे श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर की सब पे निगाहें हैं कि अगर उन्हें 3 मैचों में मौका मिलता है परफॉर्मेंस करने का, तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। और मुझे श्रेयस अय्यर को लेकर है ना, एक चीज़ है कि श्रेयस अय्यर बहुत टाइम से इंडियन टीम का हिस्सा है, चाहे आप टेस्ट की बात करें, ओडीआई की बात करें, T20 की बात करें। लेकिन श्रेयस अय्यर की एक हीरोइक नॉक आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को पर्सनली ये लगता है कि श्रेयस अय्यर की एक हीरोइक नॉक आनी चाहिए, जिसमें वो सिंगल हैंडेडली मैच जिताएं, और वो किसी वर्ल्ड कप के स्टेज में हो। नो डाउट उन्होंने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर T20 के वर्ल्ड कप के टीम में वो हिस्सा होते हैं, तो वो सिंगल हैंडेडली कोई क्रूशियल मैच, फाइनल जैसा मैच या सेमीफाइनल में भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि फाइनल मैच हो और उसमें वो परफॉर्मेंस दें और इंडिया को सिंगल हैंडेडली मैच जिताएँ। तो वो एक उनको एक अलग स्टेटस में लेके जाएगी, एक अलग लेवल होगा उनका, कि उन्होंने क्लच मैचेस में परफॉर्मेंस दी है। और श्रेयस अय्यर को देखकर लगता भी है कि वो क्लच मैचेस के प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, पेस के अगेंस्ट उन्होंने अपने शॉर्ट बॉल की जो उनकी प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व करा है। तो बहुत अच्छा अभी श्रेयस अय्यर का चल रहा है, और मैं चाहूँगा कि अगर हो सकता है, वैसे कि तिलक वर्मा को सिर्फ इंजरी हुई है, और तिलक वर्मा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इंजरी ऐसी चीज़ है जो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन तिलक वर्मा ने भी बहुत अच्छा करा था। तो अगर तिलक वर्मा सेलेक्ट नहीं होते, तो श्रेयस अय्यर को टीम में जगह मिल सकती है। इसी के साथ-साथ रवि बिश्नोई की भी टीम में एंट्री हुई है, और रवि बिश्नोई ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है और काफ़ी अच्छे लेग स्पिनर हैं। यूजुअली वो गूगली पे ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, गूगली ज़्यादा डालते हैं लेग स्पिन की बजाय। तो हो सकता है कि उनको भी मौका मिले, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर टीम में नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें कल की जिसकी बात हुई कि इंजरी रिप्लेसमेंट वगैरह की बात। अब हम सेकंड बात करते हैं इंडिया और न्यूज़ीलैंड की। कल इंदौर में मुकाबला है इंडिया और न्यूज़ीलैंड का। कल डिसाइडर है, और कल इंडिया मेरे हिसाब से तो मैच जीत जानी चाहिए। कोई दिक्कत इंडिया को आनी नहीं चाहिए, क्योंकि तीसरा मैच है इंदौर में। इंदौर का छोटा ग्राउंड है। इंदौर के छोटे ग्राउंड में रन्स बहुत लगते हैं, फ्लैट पिच होती है, छोटा ग्राउंड, स्मॉल बाउंड्रीज़, तो बहुत अच्छा एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है यूजुअली ये। और कल मैं सोच रहा हूँ कि रोहित शर्मा के रन आ सकते हैं। कल हो सकता है कि रोहित शर्मा रन बनाए, क्योंकि रोहित शर्मा को ये मैदान, ये ग्राउंड बहुत पसंद है। क्योंकि आपको याद होगा कि रोहित शर्मा की फास्टेस्ट T20 सेंचुरी भी इसी ग्राउंड पे आई है। तो हो सकता है कि रोहित शर्मा के कल रन आए, और अगर इंडिया चेज़ करते हैं, तो एज़ यूजुअल विराट कोहली पे हमेशा नज़रें रहेंगी। विराट कोहली हमेशा मैच जिताते हैं।
और मैं अगर दोनों में से किसी एक की सेंचुरी ज़रूर आए, पर्सनली मैं चाहूँगा विराट कोहली की आए क्योंकि आई एम अ विराट कोहली फ़ैन। बट रोहित शर्मा की भी आएगी तो मैं इक्वली खुश रहूँगा क्योंकि मेरे को दोनों के लिए बहुत अच्छा लगता है कि दोनों ने साथ में एक पूरा एक लंबे टाइम तक इंडिया को सर्व करा है और इस टाइम पे वो दोनों एक दूसरे के लिए खेलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों में से किसी की भी सेंचुरी आए। तो ये बात हो गई है कि कल में क्या हो सकता है। अब एक और बात है कि क्या टीम सिलेक्शन में कुछ चेंजेस होंगे, टीम कुछ अलग होगा, अर्शदीप सिंह को जगह मिलेगी? मुझे लगता नहीं है पर्सनली। मैं चाहता हूँ कि अर्शदीप सिंह को जगह मिले, लेकिन मुश्किल है। मैं अर्शदीप सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि अर्शदीप सिंह बहुत बढ़िया बॉलिंग डालते हैं, लेफ्ट आर्मर है, वो एंगल सब कुछ है। लेकिन टीम मैनेजमेंट को देखते हुए वो यूजुअली सेटल्ड स्क्वाड उनकी वही पुरानी होएगी कि प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाएँगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं करी उनके हिसाब से, तो वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, वो सेम रहेगा, कुलदीप यादव। तो ऑल अगर कोई इंजरी नहीं होती है, ना कि अभी तक कोई खबर आ रही है, तो सेम स्क्वाड के साथ इंडिया ऑलमोस्ट जाएगी, लग मुझे यही रहा है। बाकी पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं चाहूँगा कि अर्शदीप सिंह को जगह मिले प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। और आप देखोगे कि मैच में उसमें का इम्पैक्ट भी आ सकता है। अर्शदीप सिंह बहुत बढ़िया बॉल डालते हैं। तो उसके अलावा पिच हमने बात कर ली कि पिच फ्लैट रहती है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है और रन्स काफ़ी लगते हैं। न्यूजीलैंड ने अभी तक अच्छी क्रिकेट खेली है, दोनों मैच में चांसेस बनाए हैं, इंडिया को टफ टाइम दिया है। फर्स्ट मैच में भी उन्होंने क्लोज लेकर गए गेम को, सेकंड मैच तो वो जीते ही हैं। डेरिल मिचेल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विलियंग अच्छा है, लेथम बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। तो ये तीनों चारों प्लेयर कुल मिला के, ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो ये चारों पाँचों न्यूजीलैंड की तरफ से फाइट करने के लिए बहुत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इंडिया कल का मैच जीत रही है क्योंकि डिसाइडर मैच है। इंडिया यूजुअली मैच जीत जाती है, इंडिया को ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कल के मैच में भी कोई दिक्कत होने वाली है। बाकी ग्राउंड की बात हो गई, बाकी कल के मैच के लिए देखते हैं कि कल के मैच में इंडिया कैसे